कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम कहे आप बहरा हैं, आपकी लालू जी बहरा हैं कि तेजस्वी बहरा हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगला लालू जी होंगे। बोले लालू जी होंगे? नहीं न। अभी लोग राहुल गांधी कह रहा था जैन जी, ये जैन जी 60 बरस के हो गए, अभी तक वो जैन जी हैं। अरे 57 बरस का हो गया, तब तो कुछ दिन में पेंशन लेंगे। बिहार में अगर वोटर लिस्ट में नाम करा लें तो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है ना पूरे देश में। तो राहुल गांधी अब पेंशन लेंगे कि जी जैन बनेंगे। ये जीन जाने से कोई जैन जी नहीं बन सकता। हम कहा कि कोई भेदभाव भी हुआ हिंदू मुसलमान तो नहीं। मोदी जी को वोट दिए थे तो कहा हाँ, हम ले जरी हंस करके ऊपर खुदा को देख करके बोलिए। कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब, मोदी जी ने गाली दिया था क्या? तो नहीं। गिरिराज सिंह ने गाली दिया था क्या? तो नहीं। तो हमने कहा वोट क्यों नहीं? बगल में एक गरीब मुसलमान था, उसने धीरे से हमको कहा कि हजूर मौलवी साहब आ जाते हैं और वही जो कहते हैं वही मैं करता हूं। मैंने गांव वालों से और मौलवी साहब से कहा कान खोल करके सुन लो, जो जहां हो वहां से सुन लो, चाहे मस्जिद में आवाज जा रही हो मेरी, चाहे सड़क पर, कान खोल के सुनो। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद राजनीति की जगह नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद से राजनीति की जाएगी और मस्जिद से फतवा जारी होगा मौलवी का, तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। ये कान खोल करके सुन लो। और मैं इस मंच से भी कह रहा हूं, मेरी बात अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे जवाब दे। ढेर सारी महिलाएं थी, मैंने पूछा दीदी ये गांव में कोई बहुत कुछ कैलक, अगर वो धोखेबाज निकले तो उसको क्या कहेगा? तो कहीं नमक हराम। गलतफहमी में नहीं रहेंगे। 80 के दशक में जब घुसपैठिए के लिए विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय युवा मोर्चा तक हम जब विरोध कर रहे थे, 71 से लेकर के 2005 तक, ये कांग्रेस और लालू यादव ने घुसपैठिए को शरण दिलवाया, उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया, उन्हें राशन कार्ड दिलवाया। लेकिन लालू यादव भूल गए वो गरीबों के बंगाल फाइल्स कह रहे हैं। बंगाल फाइल्स, हम कुछ लगता है उल्टा पुल्टा बोल दिए क्या? उल्टा पुल्टा बोले। बंगाल फाइल्स हमारे गिरिराज दा के लिए एक बार जोरदार ताली। भाई भूखे भजन हो गोपाला, या लो अपनी कंठी माला लीजिए और जाइए। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये मान लीजिएगा कि यहाँ नीरज कुमार नहीं है, नीरज कुमार बैठे हुए, क्योंकि हम इनके विरोधे में कुछ बोलूंगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, मैं 4 बार एक दूसरे से हम बात करेंगे। जैसे नीरज जी ने आपसे कहा, मैं आपसे ये कहूं, ये चुनाव बिहार के लिए जीतना है कि नहीं जीतना है? तो एक बार लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और माता सीता का मंदिर बनेगा, तो माता सीता को एक बार प्रणाम कीजिएगा कि नहीं? माता सीता की, माता सीता की, रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र की जय श्री राम। देवों के देव महादेव को लगाए बगैर ये कंस सबको साफ होगा? हाँ, होगा ना? देखिए, बोलिए हर हर महादेव। भाई, बहुत काम करना है अगली सरकार में। महिलाओं को तो हमसे कहा, आज एक पत्रकार आया हुआ था, वो एजेंडा लिए हुए था, एजेंडा लिए हुए था। कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? हम कहे आप बहरा हैं, कि लालू जी बहरा हैं, कि तेजस्वी बहरा हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगला लालू जी होंगे? बोले लालू जी होंगे? नहीं न। अभी लोग, राहुल गांधी कह रहा था जैन जी, ये जैन जी 60 बरस के हो गए, अभी तक वो जैन जी हैं। अरे 57 बरस का हो गया, तब तो कुछ दिन में पेंशन लेंगे। बिहार में अगर वोटर लिस्ट में नाम करा लें तो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है ना पूरे देश में। तो राहुल गांधी अब पेंशन लेंगे कि जी जैन बनेंगे? ये जिम जाने से कोई जैन जी नहीं बन सकता। अब मैं दूसरा बात आपसे पूछता हूं, जो बात नीरज जी ने उठाया, उसी बात को क्या प्रधानमंत्री के माताजी का अपमान है या बिहार के करोड़ों नौजवानों के मां का अपमान है? बदला लेंगे कि नहीं? गाली का बदला लेंगे कि नहीं? ये गाली का बदला भी लेना है। मैं अपने कंस्टिट्यूंसी में एक गांव घूम रहा था। गांव में किसी के यहां श्राद्ध था, 3 दिन बाद पहुंचा, तो गांव में भीड़ जुट गया। तो देखे कि अब कुछ बता दें, तो एक मौलवी साहब दूर में खड़े थे। मैंने पूछा, मौलवी साहब नजदीक आ जाइए, आप लोग निश्चिंत रहिए। नीरज जी चले गए, नीरज जी चले गए। तो मौलवी साहब आ गए, हमके इसलिए बुलाया, कहीं क्या है हजूर? हमके नहीं मौलवी साहब, आपको इसलिए बुलाया हूं कि आप नहीं सुनिएगा, मस्जिदवा में जाके बोलबे कीजिएगा कि गिरिराज सिंह आया था। तो कहीं शब्द का हेर फेर हो जाए तो खुदा से जुदा हो जाएगा। मैंने सारी योजना पूछा,
प्रधानमंत्री आवास से लेकर के, घर से लेकर के, शौचालय से लेके, पानी पीने से लेके, बिजली लगाने से लेकर के, 5 किलो अनाज से लेकर, गैस सिलेंडर से लेकर के, और पूछा 5 लाख इलाज, सब कुछ पूछा। कहा ये मिला था? हाँ मिला। हम कहा कि कोई भेदभाव भी हुआ हिंदू मुसलमान? तो नहीं। मोदी जी को वोट दिए थे? तो कहा हाँ। हम जरी हंस करके ऊपर खुदा को देख करके बोलिए। कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब, मोदी जी ने गाली दिया था क्या? तो नहीं। गिरिराज सिंह ने गाली दिया था क्या? तो नहीं। तो हमने कहा वोट क्यों नहीं? बगल में एक गरीब मुसलमान था, उसने धीरे से हमको कहा कि हजूर मौलवी साहब आ जाते हैं और वही जो कहते हैं वही मैं करता हूं। मैंने गांव वालों से और मौलवी साहब से कहा कान खोल करके सुन लो, जो जहां हो वहां से सुन लो, चाहे मस्जिद में आवाज जा रही हो मेरी, चाहे सड़क पर, कान खोल के सुनो। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद राजनीति की जगह नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद से राजनीति की जाएगी और मस्जिद से फतवा जारी होगा मौलवी का, तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। ये कान खोल करके सुन लो। और मैं इस मंच से भी कह रहा हूं, मेरी बात अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे जवाब दे। ढेर सारी महिलाएं थी, मैंने पूछा दीदी ये गांव में कोई बहुत कुछ कैलक, अगर वो धोखेबाज निकले तो उसको क्या कहेगा? तो कही नमक हराम। मैंने कहा मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन अगर एजेंडा बना है और आपका एजेंडा अगर है कि एनडीए को नहीं वोट देंगे, ये कान खोल के सुन लो। भारत माता के लिए कोई सरकार जाए या रहे, लेकिन भारत में सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। मैं अभी बेगूसराय में देख रहा था गांधी फाइल फिल्म। यहां पता नहीं लोग देखे कि नहीं देखे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखने गया। जो गांधी फिल्म में दिखाया है, आज बंगाल की स्थिति वही है। मैं आपको सचेत करने आया हूं, गलतफहमी में नहीं रहेंगे। 80 के दशक में जब घुसपैठिए के लिए विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय युवा मोर्चा तक हम जब विरोध कर रहे थे, 71 से लेकर के 2005 तक, ये कांग्रेस और लालू यादव ने घुसपैठिए को शरण दिलवाया, उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया, उन्हें राशन कार्ड दिलवाया। लेकिन लालू यादव भूल गए, वो गरीबों के बंगाल फाइल्स कह रहे हैं। बंगाल फाइल्स, हम कुछ लगता है उल्टा पुल्टा बोल दिए क्या? उल्टा पुल्टा बोले। बंगाल फाइल्स। लालू यादव आज भी
नौटंकी मास्टर हैं, घर तो संभलता नहीं है। घर में जो हलचल हो रहा है, बिहार को क्या बचाएंगे। और तेजस्वी यादव, जो आपके लोगों ने अपमान किया है कर्पूरी ठाकुर को, ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं है, बिहार के तमाम उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बनाया। आज तेजस्वी यादव जननायक होंगे। कर्पूरी के अपमान का बदला लेंगे कि नहीं? अरे कर्पूरी के अपमान का बदला लेंगे कि नहीं? और मैं तीसरा प्रश्न कहता हूं, बिहार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएंगे कि नहीं? कुम्हरार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएंगे कि नहीं? अगले चुनाव, इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, अगली बार जो 71 से यहां मुसलमान अभी रह रहे हैं, चाहे 2005 में आए हों, एक एक को चुन चुन करके बंगाल भेजा जाएगा, बंगाल की खाड़ी में डाल दिया जाएगा। नहीं तो बाबू बंगाल की स्थिति हो जाएगी। गलतफहमी में मत रहियो। हमारा घर सुरक्षित तो सब सुरक्षित। बंगाल की स्थिति आज से 20 साल पहले वही था जो बिहार की स्थिति आज है। आपको नहीं पता कि पटना में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को किसने बसाया? किसने बसाया? मस्जिदों के द्वारा बसाया गया। ये मस्जिद से लोग, मौलवी लोग जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, उन्हें पनाह देते हैं और पनाह देते हैं मुस्लिम आबादी में। आखिर इसको निकालने का काम कौन करेगा? 20 साल पहले केवल 13-14 जिले थे बंगाल में, आज 23 से 25 जिले हो गए। बंगाल फाइल्स की बात कह रहा था। बंगाल फाइल्स में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लाया था, लेकिन 3 दिन तक बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था सोहरावर्दी, उसने सारे हिंदू थानेदार को हटा दिया और 3 दिन तक हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। 3 दिनों तक होते रहा। उस समय सोहरावर्दी था पीएम। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जब हो रहा था तो थाने और अधिकारियों को हटा लिया था। कोई अंतर है क्या? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, 3 दिन के बाद एक बलि देने वाला, पाठा काटने वाला गोपाल पाठा। गोपाल पाठा का नाम कौन कौन सुने हैं? जरा हाथ उठाना। ये गोपाल पाठा ने संगठित किया और फिर एकजुट हिंदू हुए। आज जरूरत है हर घर से, बंगाल से लेके बिहार तक, एक एक घर में गोपाल पाठा बनने की जरूरत है। आज पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज की स्थिति क्या है? अरे भाई, आज बड़ी घोषणा हो गई, लेकिन हम बोलेंगे बाद में। क्या हालत हो गया? आज मैं देख रहा हूं पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज
कौन कौन लोग गए हैं 4 जिले में, जरा हाथ पर उठाओ तो। बहुत कम लोग गए हैं, जरा जाके देखिए। हमारी बहू बेटी जो उसके डांस में है, 22 जैसे जगह में सिंदूर नहीं लगाती। हमारे भाई लोटा नहीं रखते, बधना रखते। ये कंपेल करता जो लोग अंग्रेजी एसी रूम में बैठ करके पढ़ते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तो निकल गया। उसके रास्ते पर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा है, छपरा, सिवान, गोपालगंज है, मोतिहारी और बेतिया है। और दुर्भाग्य है कि जिस धरती पर मैं रहता हूं, वो धरती भी अब इसलिए कि हम बटे हैं, इसीलिए हम कट रहे हैं। बटोगे तो मैं अंतिम बात कहता हूं। नीतीश कुमार जी ने अभी अभी एक बहुत अच्छा, जब भी हम कभी कोर्ट कचहरी गए, वकील सब घेर लेते थे कि गिरिराज जी हम लोगों को कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं, हाई कोर्ट वाले नहीं, ये लोग तो सिरिंज लिए रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ये लोग तो ठीक ठाक रहते हैं, इनका तो अपना चलता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील अपने को मानते थे कि हमारा कोई देखने वाला नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने घोषणा किया है 5000 वकीलों को मिलेगा। यही ताली तो बजा दी। कोई दुश्मनी नहीं ना है वकील से। आज इनसे भी कह देता हूं कि ये तो नहीं लेंगे उसमें रवि बाबू नहीं लेंगे, क्योंकि इससे 4 गुना दिन का मुंशी कमाता। हम इनके मुंशी में रहे हैं, इसीलिए हम जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं अंतिम बात ये कह करके, ये पार्टी में किसी व्यक्ति की जीत नहीं होगी। ये जीत बिहार को बचाने की जीत है। और एक चीज और कह के, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर, और अपना सामान खरीदना तुम भारतवंशियों से। अपने घर का सामान कहां खरीदेंगे? भारतवंशियों के यहां से। किस अपना घर का सामान कहां खरीदेंगे? अरे जोर से बोलिए ना। उधर बैठे लोगों को लाज लग रहा है क्या? आप घर का सामान कहां से खरीदेंगे? भारतवंशियों से। भारतवंशियों से खरीदना। आज वकील को 5000 मिला है। कल से प्राइम मिनिस्टर, जिनके घर का खर्चा 10,000, 12,000, 10,000 से 15,000 होता है, सबको साल में कम से कम 5-6 हजार रुपया जाएगा सबके खाते में। नहीं जाना चाहिए। लगता है किसी को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये चाहिए तब होगा जब जीएसटी को जानेंगे तब। कल के बाद जीएसटी पर छूटम छूट है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही नारा लगाए नरेंद्र मोदी ने। रोटी, कपड़ा और मकान पर किसी पर 0 कर दिया, किसी पर 5% कर दिए। और ये पैसा अगर जाएगा, ये पैसा जाएगा गरीबों के घर में, हमारे और आपके घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? घर में दूध के लेते हैं 1 लीटर, आधा लीटर, जरा हाथ उठा।
पहले जीएसटी लगता था, जीएसटी शून्य हो गया। ये पैसा कटरा घर में जीतते कितने में जाएगा? इसलिए जीएसटी पर घर घर जाकर के लोगों को कहेंगे नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सोना पर सुहागा है। 225 2025